किसी की बात कोई बदगुमा न समझे, किसी की बात कोई बदगुमा न समझे, कि ज़मीं का दर्द कभी आसमां न समझे। मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ। कुछ ही शाराना अंदाज में किरण रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष को करारा जवाब दिया। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधित बिल लोकसभा से बीते रात 2 बजे पास हो गया है। बिल के पक्ष में जहां 288 सांसदों ने वोट किया, वहीं 232 सांसदों ने बिल के विपक्ष में वोट डाला। भारत के इतिहास में ऐसा कम देखने को मिलता है जब संसद भवन की कार्यवाही किसी महत्वपूर्ण बिल पर बहस करने के लिए रात के 2 बजे तक चली हो। संसद के ऐतिहासिक दिनों में 2 मार्च 2025 की रात को याद रखा जाएगा। इन सबसे पहले आप ये जानिए कि संशोधित वक्फ बिल है क्या। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित कानून में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक को अगस्त 2024 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी पास विस्तृत अध्ययन के लिए भेजा गया। जनवरी 2025 में जेपीसी ने इस विधेयक में 14 संशोधनों को मंजूरी दी, जबकि विपक्ष द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद बीती रात इसके पक्ष में 288 वोट मिले और ये बिल लोकसभा से पास हो गया। अब से कुछ ही देर बाद बिल राज्यसभा में पेश होगा। वक्फ बिल की बहस के दौरान मामले ने तब और अधिक गंभीर रूप ले लिया जब चर्चा के दौरान एआईएम के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा, इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैंने भी गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। पूरी बहस के दौरान सदन का माहौल गर्म रहा। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बड़े ही शाराना अंदाज में कहा, किसी की बात कोई बदगुमा न समझे, कि ज़मीं का दर्द कभी आसमां न समझे। मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अगर हमने यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व के निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ना शामिल है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और विविधता लाना है, साथ ही भ्रष्टाचार को कम करना है। हालांकि विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाकर उनके अधिकारों का हनन करता है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की स्थिति को बदलने का प्रयास है, जिससे उन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। विपक्षी दलों ने जेपीसी की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने समिति की बैठक को लोकतंत्र का काला दिन करार दिया और आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व के निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने से समुदाय की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन करता है, जो समानता, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उनके तहत यह विधेयक मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाता है और उनके धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाता है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इन संशोधनों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह कानून किसी भी तरह की चोरी के लिए नहीं बल्कि गरीबों के कल्याण के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष की आपत्ति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि कोई कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा तो किसी प्रकार की धमकी देने जैसा है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि संसद द्वारा पारित कानून सभी के लिए बाध्यकारी होता है और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही शाह ने उन दावों का भी खंडन किया जिनमें कहा जा रहा था कि इस विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों में गैर मुस्लिम व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर इस्लामिक व्यक्ति को नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है, विधेयक में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ और वोट बैंकों की राजनीति के तहत अल्पसंख्यक समुदाय में भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने वक्फ की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किसी संपत्ति को धार्मिक उद्देश्यों के लिए अल्लाह के नाम पर दान करना। उन्होंने कहा कि दान केवल उसी चीज़ का किया जा सकता है जिस पर किसी का वैध अधिकार हो। इसके माध्यम से उन्होंने यह इशारा किया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई अनुचित दावा या विवाद नहीं होना चाहिए और जो भी संशोधन प्रस्तावित हैं वे पारदर्शिता और सुशासन को ध्यान में रखकर किए गए हैं। हालांकि विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है और उनके धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाता है। उनका कहना है कि यह विधेयक संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन ये बिल आज राज्यसभा में पेश की जाएगी और ये देखना होगा कि वहाँ इस बिल पर किस तरह की बहस होती है, लोगों की किस तरह की प्रक्रिया होती है। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।